जय हिंद मेरे बच्चे, कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के बारे में। किसके बारे में? बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है? नियमों का एक समूह होता है। जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है अलंकार। क्या होता है? अलंकार। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ेंगे सबसे पहले लेटर के बारे में। ठीक, लेटर क्या होता है और लेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में जब हम लेटर की बात करते हैं तो किसी एक लेटर, किसी एक अक्षर को हम लेटर बोलते हैं। एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, डी एक लेटर है, ई एक लेटर है। कोई भी एक जो अक्षर है वो लेटर में आता है। ठीक है, जेड तक। ठीक, कोई भी एक। लेटर्स की बात करें हम तो ए, वी, सी, डी, एक से ज़्यादा अक्षर होंगे उसको हम बोलेंगे लेटर्स। ठीक है, जेड तक हो सकता है। ठीक, उसके बाद हम बोलेंगे अल्फ़ाबेट के बारे में। ठीक, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट का हिंदी मतलब होता है वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। एक भाषा में एक ही वर्णमाला होती है। ठीक है, जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में एक अल्फ़ाबेट है। कितने अल्फ़ाबेट हैं? एक अल्फ़ाबेट। एक अल्फ़ाबेट के अंदर कितने लेटर आते हैं? 26 लेटर। लेटर्स। ठीक, लेटर्स कितने होते हैं? 26 इंग्लिश में। ठीक है, आप ये ऐसा जानो कि एक भाषा होगी तो एक ही लेटर होगा। दो भाषा होगी, सॉरी, एक भाषा होगी तो एक अल्फ़ाबेट होगा। एक अल्फ़ाबेट में अलग अलग लेटर्स होते हैं। जैसे अगर हम हिंदी अल्फ़ाबेट की बात करें, हिंदी वर्णमाला की बात करें तो उसमें कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर, 36 व्यंजन होते हैं। इंग्लिश में 5 स्वर और 21 व्यंजन होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अल्फ़ाबेट्स होता ही नहीं है, अल्फ़ाबेट्स होता है। ठीक, अल्फ़ाबेट्स जो होता है कई भाषाओं का जो अक्षर होता है उसको मिला के, जैसे हिंदी में आ से लेकर ज्ञ तक एक वर्णमाला है, एक अल्फ़ाबेट, और ए से लेके जेड तक ये है इंग्लिश का अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो एक अल्फ़ाबेट, दो अल्फ़ाबेट, दो से ज़्यादा अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, दो भी अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। तो इनको मिला के हम बोलेंगे अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है जो लिखा है हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स। कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कितनी वर्णमालाएँ होती हैं इंग्लिश में? कितनी वर्णमालाएँ होती हैं? इंग्लिश में वर्णमालाएँ नहीं होती हैं। इंग्लिश में वर्णमाला होती है, एक ही वर्णमाला होती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स नहीं आएगा, इसकी जगह पे आएगा लेटर्स। ठीक, इसको काट देंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वर्ड के बारे में। वर्ड क्या होता है? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट, मीनिंगफुल यूनिट, एक छोटी से छोटी यूनिट जिसका कोई मतलब हो। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई मतलब हो। जैसे कैट लिखा है, कैट मतलब बिल्ली। रन, रन मतलब दौड़ना। ठीक है, तो कैट का मतलब बिल्ली है, लेकिन अगर मैं ATC लिख दूँ तो क्या इसका कोई मतलब है? नहीं है। ठीक है, NUR लिख दूँ तो क्या इसका कोई मतलब है? नहीं है। तो ये वर्ड नहीं है। जिसका कोई मतलब नहीं है वो वर्ड नहीं है, जिसका कोई मतलब है वो वर्ड है। इवन लेटर, एक लेटर भी एक वर्ड हो सकता है, जैसे आई। ठीक, एक लेटर है, इसका मतलब है मैं। ठीक, तो ये शब्द भी है। ठीक है, जैसे ए, इसका मतलब होता है एक। ठीक, ये भी एक शब्द है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फ्रेजेस के बारे में। ठीक है, फ्रेज, फ्रेज क्या होती है?
फ्रेज होती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक, शब्दों के समूह को हम क्या बोलते हैं, फ्रेज कहते हैं। ठीक है, जो फ्रेज होती है ये अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, कितनी टाइप की होती हैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, ठीक, उसके बाद कौन सी, वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, उसके बाद प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, उसके बाद इन्फिनिटिव फ्रेज, इन्फिनिटिव फ्रेज, ठीक, उसके बाद जीरंड फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक है, जीरंड फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक है, ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है इसका बिहेवियर दो टाइप से होता है। ये काम करती है या तो एडजेक्टिव फ्रेज का, इसका एडजेक्टिव फ्रेज का, या फिर ये काम करती है एडवर्बियल फ्रेज का, एडवर्बियल। ठीक, एडवर्बियल मतलब जो एडवर्ब की तरह काम करे, ऐसी फ्रेज जो एडवर्ब की तरह काम करे वो एडवर्बियल फ्रेज होती है। ठीक है, अब हम एक एक करके एग्जाम्पल सहित डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो काम करते हैं नाउन का। ठीक, नाउन का, अगर ये नाउन का काम कर रहे हैं तो मतलब नाउन का क्या काम होता है, नाउन का काम होता है किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक, और क्या काम होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। ठीक, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। और क्या काम होता है बताओ, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, और एपोजिशन में यूज होता है, और वोकैटिव केस में यूज होता है। ठीक है, लेकिन ये चारों जो हैं सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इन चारों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनका मतलब स्ट्रक्चर कैसे होता है, इनका स्ट्रक्चर होता है एक डिटरमिनर होगा। ठीक, डिटरमिनर सबसे पहले, ठीक, एक डिटरमिनर होगा, उसके बाद इधर नाउन। ठीक, जो डिटरमिनर आते हैं वो हमेशा किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए। नाउन के लिए और क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। ठीक, और क्या आता है, एडवर्ब आता है। मतलब कि अगर नाउन है तो डिटरमिनर है, नाउन है तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो एडवर्ब है। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। डिटरमिनर में जैसे माई हो सकता है, ए हो सकता है, एन हो सकता है, द हो सकता है, दिस हो सकता है, दैट हो सकता है। ठीक है, मैनी हो सकता है। ठीक, ये सब हैं डिटरमिनर। और जो एडजेक्टिव होंगे गुड, बैड ऐसे होंगे, उनको मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब आता है, जैसे वेरी गुड, वेरी बैड। ठीक है, ये सब होते हैं एडवर्ब। ठीक है, पहचानने का तरीका यही है कि डिटरमिनर होगा, फिर एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, नाउन होगा। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एडवर्ब ना हो, ऐसा भी हो सकता है अगर एडवर्ब नहीं है तो एडजेक्टिव भी ना हो। ठीक, ये दोनों गायब हो सकते हैं। डिटरमिनर प्लस नाउन भी हो सकता है। ठीक, एग्जाम्पल की मदद से आओ देखते हैं आगे। देखो,
यहाँ पे आर्टिकल है, फिर एडजेक्टिव है, फिर नाउन है। ठीक है, आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, ये हो गया नाउन फ्रेज। ठीक, यहाँ पे हाउस एक नाउन है, उसके बाद में उसके सामने लिखा है क्या लिखा है, डिटरमिनर, तो ये भी क्या हुआ, नाउन फ्रेज। ठीक, यहाँ पे द टॉल बॉय, टॉल बॉय, यहाँ पे आर्टिकल है मतलब डिटरमिनर है, फिर एडजेक्टिव है, फिर नाउन है, ये क्या हो गया, नाउन फ्रेज। यहाँ पे द कॉर्नर, डिटरमिनर है प्लस नाउन है, क्या है, ये डिटरमिनर है प्लस नाउन है, क्या हो गया, नाउन फ्रेज। उसके बाद ये द बुक लिखा हुआ है, द डिटरमिनर है प्लस नाउन है, डिटरमिनर प्लस नाउन, ये भी क्या है, नाउन फ्रेज। द क्लेवर स्टूडेंट, द डिटरमिनर है, क्लेवर एडजेक्टिव है, उसके बाद में नाउन है। ठीक है, नाउन, एडजेक्टिव, डिटरमिनर, ये भी क्या है, नाउन फ्रेज। माई बेस्ट फ्रेंड, ये है डिटरमिनर। ठीक, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, नाउन, ये तीनों मिला के क्या बना रहे हैं, नाउन फ्रेज। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। अ बास्केट, आर्टिकल है, फिर नाउन है, आर्टिकल मतलब डिटरमिनर है प्लस नाउन है, ये भी बना रहे हैं नाउन फ्रेज। ठीक है, उसके बाद में द डिटरमिनर है प्लस टेबल नाउन है, ये भी बना रहे हैं नाउन फ्रेज। द साउंड, द क्या है, डिटरमिनर है, डिटरमिनर, साउंड क्या है, नाउन है, दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, नाउन फ्रेज। ठीक है, यहाँ पे क्या किसका काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ये इतना सब्जेक्ट है। ठीक है, ये इतना सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद फिर ये देखो, ये है डिटरमिनर। ठीक, उसके बाद ये एडजेक्टिव, उसके बाद ये है दस नाउन, डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, नाउन फ्रेज बनाता है। उसके बाद इधर डिटरमिनर प्लस नाउन, ये नाउन फ्रेज बना रहा है। उसके बाद में एक डिटरमिनर है, एडजेक्टिव है और ये नाउन है। इसको अगर हम ऐसे लिख दें, अब बेरी, ठीक, तो यहाँ हो जाएगा एडवर्ब, डिटरमिनर प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, ये बनाते हैं नाउन फ्रेज। यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। सातवां, यहाँ पे देखो, ये क्या है, डिटरमिनर है, ये क्या है, नाउन है, डिटरमिनर प्लस नाउन क्या होता है, नाउन फ्रेज। यहाँ पे देखो, डिटरमिनर है प्लस नाउन क्या होता है, नाउन फ्रेज। मतलब कि सबसे पहले होगा डिटरमिनर, डिटरमिनर या नाउन, डिटरमिनर प्लस नाउन हो सकता है पहले केस। दूसरे केस में डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकता है, दूसरा केस। तीसरा केस डिटरमिनर प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, चौथा केस। 4 केस हो सकते हैं। ठीक है, चौथा केस हो गया। तीसरा केस क्या हो गया, डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। पहला केस डिटरमिनर प्लस नाउन। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये बनाते हैं हमारे नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। ठीक है, ये काम करते हैं सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, प्रीपोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ठीक, एग्जांपल में दिखा देता हूँ फिर से। यहाँ पे काम कर रहा है किसका, सब्जेक्ट का। ठीक, यहाँ पे काम कर रहा है सब्जेक्ट का, यहाँ पे काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, वो भी किसका, प्रीपोजिशन का। ठीक है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे द टॉल बॉय, ये क्या है, सब्जेक्ट है। इन क्या है, प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक, उसके बाद में ये रीडिंग द बुक, ये ऑब्जेक्ट है किसका, रीड वर्ब का, मैं वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट बन रहा है। द क्लेवर स्टूडेंट सब्जेक्ट है, माय बेस्ट फ्रेंड सब्जेक्ट है। ठीक, अ बास्केट सब्जेक्ट है, द साउंड सब्जेक्ट है। उसके बाद में अ ब्यूटीफुल ड्रेस ऑब्जेक्ट है। ये पूरा इतना क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक,
माई ड्रीम यहाँ पे सब्जेक्ट है, अ बिग हाउस क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, इसको आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, जो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक, यहाँ पे काम कर रहा है किसका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। किसका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे काम कर रहा है किसका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इतना समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे वर्ब फ्रेज के बारे में। किसके बारे में, वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज क्या होती है, वर्ब फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह को फ्रेज कहते हैं। अगर वो समूह, जो शब्दों का ग्रुप है, वो वर्ब का काम करे तो उसको बोलेंगे वर्ब फ्रेज। एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। जो वर्ब फ्रेज है उसको पहचानने का तरीका है हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। ठीक, मेन वर्ब। ठीक है, यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, वर्ब फ्रेज। ठीक, ये हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्किंग क्या है, मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब मिला के बना रहे हैं वर्ब फ्रेज। यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है, दोनों मिला के बन रहा है वर्ब फ्रेज। ठीक है, और आगे नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, तीनों मिला के बना रहे हैं वर्ब फ्रेज। ठीक है, एक फ्रेजल वर्ब भी होता है, फ्रेजल वर्ब, इसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है हमारा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह जो काम करें किसका, एडजेक्टिव का। किसका काम करें, एडजेक्टिव का। ठीक, वो होते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। सेंटेंस में हम एग्जाम्पल की मदद से हम देख लेते हैं किसको हम बोलते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक, यहाँ पर आप देखिए, द क्या है, डिटरमिनर है, गर्ल क्या है, नाउन है, तो ये क्या हो गया हमारा, नाउन फ्रेज। ठीक है, इस नाउन फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है क्या, फुल ऑफ एनर्जी, द गर्ल, जिसके पास एनर्जी, जो एनर्जी से भरी हुई थी, फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये क्या है हमारा, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक, उसके बाद है द क्या है, डिटरमिनर है, रेश क्या है, नाउन है, ये क्या है, नाउन फ्रेज। ठीक, ये क्या है, नाउन फ्रेज, ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। उसके बाद लिखा है अ हाउस, ये इतना क्या है, नाउन फ्रेज। ठीक, उसके बाद ये इतना क्या है, ये है एडजेक्टिव फ्रेज, और ये पूरा मिला के एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ये भी है क्या, नाउन फ्रेज। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट, स्टूडेंट को मॉडिफाई कर रहा है क्या, कीन टू लर्न, स्टूडेंट्स हु आर कीन टू लर्न, तो ये जो कीन टू लर्न लिखा हुआ है ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक, उसके बाद द पाथ, द क्या है, डिटरमिनर है, पाथ क्या है, नाउन है, ये मिला के नाउन फ्रेज। कवर्ड विद स्नो, ठीक, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज। ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, पाथ को, ऐसा पाथ जो बर्फ़ से भरा हुआ था। ठीक है, और ये पूरा मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का। ठीक है, सब्जेक्ट तो इतना ही है, लेकिन ये पूरे को बोलेंगे, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट है तो ये बोलेंगे इसको भी नाउन फ्रेज। ठीक है, उसके बाद एड्रेस, ये क्या है, नाउन फ्रेज। ठीक, ये क्या है, उस ड्रेस को मॉडिफाई कर रहा है कि ड्रेस कैसी है, जो सिल्क से बनी हुई है। ठीक है, ये बनी हुई है सिल्क से, ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, उसके बाद में
द बॉय, द डिटर्मिनर है प्लस नाउन, ये मिलके बन गया नाउन फ्रेज। विद ब्लू आइज, सॉरी ब्लू आइज में भी ये क्या है, एडजेक्टिव है और ये नाउन है, ये मिलके बन गया क्या, नाउन फ्रेज। ठीक, ये इतना एडजेक्टिव फ्रेज है। और ये प्रेपोजिशन से जो स्टार्ट होता है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज होती हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होती हैं वो दो तरीके से काम करती हैं, या तो एडजेक्टिव फ्रेज बनती हैं या तो एडवर्ब फ्रेज बनती हैं। यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रही है क्योंकि ये नाउन शब्द को मॉडिफाई कर रही है कि लड़का कैसा, जो नीली आँखों वाला है, मैं एक नीली आँखों वाले लड़के से मिला। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज के बारे में। ठीक है, जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है हमारी, वो क्या होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक, एक ग्रुप शब्दों के समूह को फ्रेज कहते हैं। लेकिन जो फ्रेज प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो, ठीक है, स्टार्ट्स विद प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये काम करती है एडजेक्टिव का, किसका काम करती है, एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक, और दूसरा काम करती है एडवर्ब का, एडवर्ब का काम करती है। जब कब, कहाँ, कैसे, क्यों का रिप्लाई करे तब ये बनती है एडवर्बियल फ्रेज। ठीक, एडवर्बियल फ्रेज। ठीक, जब ये नाउन को मॉडिफाई करे, प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, तब ये बनती है एडजेक्टिव फ्रेज। एग्जाम्पल की मदद से हम देखते हैं। देखो, द क्या है, डिटर्मिनर है, बुक क्या है, नाउन है, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है, द क्या है, डिटर्मिनर है, टेबल क्या है, नाउन है। डिटर्मिनर प्लस नाउन मिलके बनाता है नाउन फ्रेज। ये इतनी हो गई नाउन फ्रेज। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गई प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, यहाँ से यहाँ तक हो गई नाउन फ्रेज। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये हो गई प्रेपोजिशनल फ्रेज, पीपी। ठीक, ये काम किसका कर रही है, जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो काम कर रही है एडवर्बियल फ्रेज का, एडवर्बियल फ्रेज का। क्यों, क्योंकि ये रिप्लाई कर रही है किसका, कहाँ रखी है, जब कब, कहाँ, क्यों, कैसे का रिप्लाई करे होती है एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, एडवर्ब होता है ना, एडवर्ब रिप्लाई करता है कब, कहाँ, क्यों, कैसे का। ठीक है, ठीक वैसे ही इन क्या है, प्रेपोजिशन है, द क्या है, डिटर्मिनर है, सिटी क्या है, नाउन है। नाउ डिटर्मिनर प्लस नाउन मिलके बनता है नाउन फ्रेज। ये इतना बन गया नाउन फ्रेज। इन द सिटी पूरा मिलके बन गया प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज। और ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये काम किसका कर रहा है, एडवर्बियल फ्रेज का। कैसे पता चला, क्योंकि ये रिप्लाई कर रहा है कहाँ रहती है, ठीक है, सिटी में रहती है। जब कब, कहाँ, क्यों का रिप्लाई करे वो होता है एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, द डिटर्मिनर है, गर्ल नाउन है, ये मिलके बन गया नाउन फ्रेज। ठीक, विद क्या है, प्रेपोजिशन है, ब्लू क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, आई क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलके बनता है नाउन फ्रेज। ठीक, नाउन फ्रेज। एक जो नाउन फ्रेज होती है वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। तो यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर हम पूरा इतना मिला लें तो ये बन जाएगा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन जाएगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होती हैं वो दो तरीके से काम करती हैं। किसका काम करती हैं, या तो एडजेक्टिव का या तो ये एडवर्ब का। तो यहाँ पे देखो, द गर्ल मतलब वैसी लड़की जिसकी आंखें नीली हैं, तो ये आंखों, ये गर्ल लड़की की विशेषता बता रही है। तो यहाँ पे कौन सा फ्रेज होगा, एडजेक्टिव फ्रेज। ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज का। पीछे वाले सेंटेंस में किसका काम कर रहा था, एडवर्बियल फ्रेज का। यहाँ पे देखो, द क्या है, डिटर्मिनर है, मार्केट क्या है, नाउन है, डिटर्मिनर
प्लस नाउन मिलके बनता है नाउन फ्रेज। यहाँ से लेके यहाँ तक बन गया हमारा नाउन फ्रेज। और ये हो गया हमारा प्रेपोजिशन। ठीक, प्रेपोजिशन प्लस नाउन। ठीक, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलके बनाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज ये किसका काम कर रहा है? प्रेपोजिशनल फ्रेज दो तरीके से काम करते हैं, या तो एडजेक्टिव का या तो एडवर्ब का। यहाँ पे रिप्लाई देखो, वी वेंट टू द मार्केट, हम गए मार्केट। कहाँ गए? मार्केट। तो ये रिप्लाई कर रहा है कहाँ का। ठीक, तो ये हो गया कौन सा फ्रेज? एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज। अगला देखो, यहाँ पे देखो, अंडर द ट्री। द क्या है? डिटर्मिनर है। ट्री क्या है? नाउन है। तो डिटर्मिनर प्लस नाउन मिलके बनता है नाउन फ्रेज। द प्लस ट्री हो गया नाउन फ्रेज। अंडर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट, जो नाउन फ्रेज होती है ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, प्रेपोजिशन का भी हो सकता है, वर्ब का भी हो सकता है। तो यहाँ पे बन रहा है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये इतना है पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल दो तरीके से काम करते हैं, या तो ये एडजेक्टिव बनते हैं या तो एडवर्बियल बनते हैं। तो यहाँ पे देखो, सी इज सिटिंग, वह बैठी है। कहाँ बैठी है? पेड़ के नीचे। जब कब, कहाँ, क्यों, कैसे का रिप्लाई करे तो होता है एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, तो यहाँ पे काम करेगा किसका? एडवर्बियल फ्रेज का। ठीक, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे ऑन क्या है? प्रेपोजिशन है। गोइंग क्या है? वर्ब गो का आईएनजी फॉर्म, मतलब जीरंड है। ठीक है, यहाँ पे किसका काम कर रहा है? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो किसका काम करेगा? एडवर्बियल फ्रेज। ठीक, यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, किसका काम करेगा? एडवर्बियल फ्रेज। ठीक, यहाँ पे किसका काम कर रहा है? एडवर्बियल फ्रेज। ठीक, उसके आगे देख लो, फॉन्ड क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, क्या किसका काम करेगा? जब प्रेपोजिशन वर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने लगे तब होता है एडवर्बियल फ्रेज। ठीक, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, उसको मॉडिफाई कर रहा है तो क्या हो गया? एडवर्बियल फ्रेज। यहाँ पे देखो, इतना एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलके बन गया तुम्हारा नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज ये प्रेपोजिशन है, यहाँ से लेके पूरा इतना, ये बन गया तुम्हारा प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये काम करता है दो तरीके से, किसका? या तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा या तो ये एडवर्ब का काम करेगा। यहाँ पे देखो, राम विद रेड कैप, जो राम है, जो लाल कैप लगाया हुआ राम है, बहुत सारे राम रहे होंगे, वहाँ पे जो लाल वाला, जो लाल टोपी लगाया हुआ है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे काम कर रहा है किसका? एडजेक्टिव फ्रेज का, इसका एडजेक्टिव फ्रेज का। ठीक, उसके बाद अगला देखो, द बुक। द क्या है? डिटर्मिनर है, प्लस बुक क्या है? नाउन है। ये दोनों मिलके बन गए क्या? नाउन फ्रेज। ऑन क्या है? प्रेपोजिशन है। द क्या है? डिटर्मिनर है। टेबल क्या है? नाउन है। द प्लस टेबल मिलके बन गया हमारा नाउन फ्रेज। ऑन क्या है? प्रेपोजिशन है। ये यहाँ से यहाँ तक बन गया हमारा क्या? प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक, एक किसका काम करता है? दो तरीके से काम करता है, या तो ये एडजेक्टिव का या तो ये एडवर्ब का। यहाँ पे देखो, द बुक ऑन द टेबल, टेबल पे जो बुक रखी है वो मेरी है। यहाँ पे बुक की विशेषता बता रहा है कि बुक जो है टेबल वाली बुक ही मेरी है। तो यहाँ पे काम कर रहा है एडजेक्टिव फ्रेज का। ठीक, जब ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, देख लो, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे तब होता है वहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक, अगला देखते हैं 17 नंबर पे। यहाँ पे देखो, चिल्ड्रन ऑन द बस। ऑन क्या है? प्रेपोजिशन है। द बस क्या है? बस क्या है? नाउन है। द क्या है? डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर प्लस नाउन मिलके बनाता है नाउन फ्रेज। ये इतना है हमारा नाउन फ्रेज। और यहाँ से प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट मिलके बनाता है हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज कितने तरीके से काम करता है? दो तरीके से।
पहला तरीका पहला क्या बताता है, एडजेक्टिव या फिर पहला एडजेक्टिव दूसरा एडवर्ब। ठीक है, यहाँ पे देखो बस वाले बच्चे गाना गा रहे हैं। कौन से बच्चे? बस वाले बच्चे गाना गा रहे हैं। ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। जब नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करिए तो वहाँ पे होता है एडजेक्टिव फ्रेज। कौन सा हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक, यहाँ पे देखो द चिल्ड्रन आर सिंगिंग सॉन्ग्स, बच्चे गाना गा रहे हैं। यहाँ पे द प्लस नाउन, ये हो गया नाउन फ्रेज। ठीक, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये इतना हो गया हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज। किसका काम करता है? एडजेक्टिव या एडवर्ब का। एडवर्ब का काम कब करता है? जब वर्ब को मॉडिफाई करे या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे या फिर एडवर्ब को मॉडिफाई करे। ठीक है, या फिर रिप्लाई दे। कब, कहाँ, क्यों, कैसे? तो रिप्लाई दे रहा है बच्चे कहाँ गाना गा रहे थे, तो बस में गाना गा रहे थे। तो रिप्लाई है कहाँ का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ही प्रोनाउन है, हिज डिटर्मिनर है। ये क्या है? नाउन है। डिटर्मिनर प्लस नाउन मिलके बनाता है, इतना हमारा हो गया नाउन फ्रेज। उसके बाद विद को भी हम ऐड कर लें तो इतना हो जाएगा हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज। यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है वो दो काम करता है। एक काम करता है एडजेक्टिव फ्रेज का या फिर एडवर्बियल फ्रेज का। जब ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे तब होता है एडजेक्टिव फ्रेज। यहाँ पे देखो ये मॉडिफाई कर रहा है प्रोनाउन को, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक, एडजेक्टिव फ्रेज। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? वो लड़का जो अपने दोस्तों के साथ है बाजार जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है। द क्या है? डिटर्मिनर है। ये मार्केट नाउन है। तो यहाँ से लेके द प्लस मार्केट ये हो गया हमारा नाउन फ्रेज, और टू से लेके मार्केट तक ये हो गया हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये किसका काम कर रहा है? रिप्लाई देखो कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा है। कहाँ जा रहा है? कहाँ का रिप्लाई कर रहा है? तो एडवर्बियल फ्रेज। ठीक, एडवर्बियल फ्रेज हो गया। यहाँ पे हिज और फ्रेंड्स लिखा हुआ है। डिटर्मिनर प्लस नाउन, ये हो गया हमारा इतना नाउन फ्रेज। विद लगा के ये हो जाएगा हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज। किसका काम करेगा? देखो रिप्लाई, इसका देख के आप बताना, ये लास्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये प्रेपोजिशन है, ये डिटर्मिनर है, नाउन है। इसको तो मैंने बता दिया। इसमें किसका काम कर रहा है? कहाँ जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं। ये काम करेगा किसका? हमारा एडवर्बियल फ्रेज का। ठीक है, अगला है हमारा इन्फिनिटिव फ्रेज। क्या है हमारा? अगला है हमारा इन्फिनिटिव फ्रेज। इन्फिनिटिव फ्रेज को जानने से पहले सबसे पहले हमको जानना होगा इन्फिनिटिव क्या होता है। इन्फिनिटिव होता है हमारा टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, ये होता है हमारा इन्फिनिटिव। ठीक है, जब इनके साथ इन्फिनिटिव के साथ मतलब टू प्लस B1 के साथ में कोई नाउन लिख दिया जाए, ठीक, या फिर कोई मॉडिफायर लिख दिया जाए। ठीक, मॉडिफायर्स। ठीक, तब ये होता है हमारा इन्फिनिटिव फ्रेज। ठीक है, अब एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पर देखिए आप टू लिखा हुआ है प्लस वर्ब लिखी हुई है, ये क्या है? हमारा इन्फिनिटिव है। उसके बाद एक नाउन लिखी हुई है। ठीक है, टू प्लस B1 प्लस नाउन मिलाता है तो बन जाता है हमारा इन्फिनिटिव फ्रेज। हमारा क्या है? इन्फिनिटिव फ्रेज। इन्फिनिटिव फ्रेज IP लिख देता हूँ, IP। यहाँ पे देखो टू प्लस B1 इन्फिनिटिव प्लस नाउन हो गया हमारा इन्फिनिटिव फ्रेज। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या है? डिटर्मिनर है। बुक क्या है? नाउन है। ये बना दिया हमारा नाउन फ्रेज। ठीक है, उसके बाद टू प्लस B1 लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव फ्रेज है। जो इन्फिनिटिव फ्रेज है ये मॉडिफाई कर रही है बुक को। ही हैज ए बुक, उसके पास एक किताब है।
टू रीड, पढ़ने के लिए, ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज का। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे देखो टू लीव, ये क्या है, इतना, ये हमारा इन्फिनिटिव है। ठीक, इन्फिनिटिव जो है हमारा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव बन रहा है। ठीक है, क्या है, प्रेपोजिशन, ये क्या है, उसका ऑब्जेक्ट, ये क्या है, प्रेपोजिशन, ये क्या है, उसका ऑब्जेक्ट। ठीक, आगे देखते हैं 20 नंबर पेज, माई प्लान। माई क्या है, डिटरमिनर है, प्लान क्या है, नाउन है, दोनों मिलके बन गई हमारा क्या, नाउन फ्रेज। ठीक, उसके बाद फिर टू इन्फिनिटिव है, ट्रेवल लिखा हुआ है वर्ब, उसके बाद फिर द वर्ड लिखा हुआ है। द क्या है, डिटरमिनर है, प्लस वर्ड क्या है, नाउन है, ये दोनों मिलके बन गए क्या, नाउन फ्रेज। पूरा इतना मिला के इन्फिनिटिव प्लस उसका ऑब्जेक्ट मिला के बन गया हमारा इन्फिनिटिव फ्रेज। ठीक है, इन्फिनिटिव फ्रेज, ये पूरा कंप्लीट नाउन का काम कर रहे हैं। ठीक है, एपोजिशन में यूज हुए हैं, एपोजिशन में जो है पैरेलली जानकारी देते हैं, पैरेलली जानकारी देते हैं। हर विश, विश क्या है, नाउन है, हर क्या है, डिटरमिनर है। ठीक है, तो ये बना दिया हमारा नाउन फ्रेज। टू हेल्प द पुअर, ये कितना क्या है, इन्फिनिटिव है। द पुअर क्या है, पूरा ये नाउन है। द पुअर, पुअर एडजेक्टिव होता है वैसे, अगर इसको द के साथ डिटरमिनर के साथ लिख दिया जाए तो इसका मतलब होता है गरीब लोग। ठीक है, ये हमारा नाउन फ्रेज है। ठीक है, ये है किसका, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट, हेल्प वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और पूरा ये इन्फिनिटिव है। ये पूरा मिला के हो गया इन्फिनिटिव फ्रेज, इन्फिनिटिव फ्रेज। ठीक है, उसके बाद में द बेस्ट थिंग, थिंग क्या है, नाउन है, बेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, द क्या है, डिटरमिनर है। ठीक है, डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलके बनता है हमारा नाउन फ्रेज। यहाँ पे किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक, टू ट्रेबल द वर्ड, यहाँ पे भी ये नाउन फ्रेज है। अब तो समझ में आ रहा होगा ना नाउन फ्रेज क्या है। ठीक है, ये पूरा मिला दिया जाए तो बन जाएगा क्या, इन्फिनिटिव फ्रेज। किसका काम कर रहा है, चाहे तो कह लो ऑब्जेक्ट का, चाहे तो कह लो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट लिखा जाता है तो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक, उसके बाद है अगला हमारा टू ट्रेवल रसिया। टू क्या है, प्रेपोजिशन है, ट्रेवल क्या है, प्रेपोजिशन टू है, टू प्लस B1 होता है इन्फिनिटिव। ठीक, इन्फिनिटिव प्लस नाउन लगा दिया है, यह हो गया हमारा इन्फिनिटिव फ्रेज। ठीक, ये क्या है, इज लिंकिंग वर्ब है, ये क्या है, पूरा इतना, ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये एक्टिंग एज ए नाउन, ये नाउन की तरह काम कर रही है। ठीक, उसके बाद फिर माई ड्रीम, ये क्या है, नाउन फ्रेज, ये किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो हम समझ गए कि जो इन्फिनिटिव फ्रेज होती है वो नाउन का काम करती है। किसका काम करती है, नाउन का काम करती है। नाउन का काम करती है मतलब सब्जेक्ट बन जाती है। ठीक, और क्या बन जाती है, ऑब्जेक्ट बन जाती है। जो ऑब्जेक्ट सिर्फ लिखा रहता है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक, वर्ब का ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, और क्या बन जाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक, एपोजिशन में यूज होता है, जैसे माई प्लान टू ट्रेवल द वर्ल्ड इज एक्साइटिंग, ये वाली इस वाले सेंटेंस में एपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि आपको इन सारी फ्रेजेस में आपको कोई भी डाउट होगा। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।